यही जिंदगी है जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। मैं तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। प्लीज प्लीज अभी चुप कर जो यार, अम्मी बाहर बैठी हैं वो सुन लेंगी। आप जो कहोगे ना मैं करूंगी। अभी फिलहाल प्लीज चुप कर जो, मेरी बात सुन लो यार। एक मिनट बैठो प्लीज, बैठो तो सही, बैठो प्लीज। अच्छा, हमारी बातें सुनने के अलावा उनको कोई काम है? मैं परवाह नहीं करती मेरी बातें कौन सुनता है और कोई नहीं सुनता। यार कोई सुन लेगा, इधर ही बैठे थे वो यार। सत्यानाश हो गया। मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि आवाज अपनी धीमी रखा करो। सब सुन लिया होगा उन्होंने, सब सुन लिया होगा। मुझे किसी चीज का डर नहीं, मैं तुम्हें बता दूं। जो तुम मुझे हर वक्त समझाते रहते हो वो बातें तुम क्या उनको कभी समझा सकते हो? सत्यानाश कर दिया तुमने सारा। कंगले हो तुम, कंगले। यार मैंने उनको भी समझाने की कोशिश किया, आपको भी समझाने की कोशिश किया। क्या समझाते हो सिवाय ये कि तुम सिर्फ मुझ पर प्रेशर डालो? उनसे क्या बात करते हो तुम? आज तक क्या बात की है तुमने उनसे? देखो मैं उनसे बात करता हूँ लेकिन अलग करता हूँ। कब करोगे? मैं तंग आ गई हूँ। बीच में कंगलापन किधर से आ जाता है? और क्या हो तुम? मेरी बात क्या कमा के लाते हो? आज तक तुमने मुझे क्या दिया है? की हो गया है? अम्मी कुछ नहीं होया, तुसी बैठो मैं आ रहा। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀ ਚੰਗਾ है। अम्मी तुसी बैठो, कुछ भी नहीं होया। मैं ईमानदार नहीं से औरत नहीं सही है। सुन ली तुमने इनकी बातें? देखा वो मुझसे यार, आप कैसे तो बात चुप कर करो। रही है। यार प्लीज चुप कर जो मेरी अम्मी। तुसी गल सुनो, ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਡਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ तू समझाना। तो थल्ले लगा है, तू तो कहना ही है। मेरी बात सुने, कोई नहीं वो। मुझे बस चुप करवाओ, बस उनको मत चुप करवाना। यार अम्मी प्लीज बैठ जाए। वो उसका भी मुंह खुल गया, आपका भी खुल गया, बीच में मैं पिस गया हूँ। मुझे तो समझ नहीं आती मैं क्या करूँ यार। सिर्फ जोर मुझ पर चलता है और चुप भी मुझे ही करवाना है। अम्मी आप बैठे, मुझे पता है आपके पाँव के नीचे जन्नत है। मैं आपसे माफियां बाद में मांग लूंगा, जितनी कहेंगी मैं मांग लूंगा। एक मिनट अम्मी, मैं इसको प्लीज, मैं इसको ठंडा करवाता हूँ प्लीज। देखें प्लीज यार, मेरी बात सुनो प्लीज। भाई को और अम्मी को ना बुलाओ, ऐਵੇਂ फजूल में यार लड़ाई होगी। मैं तमाशा नहीं चाहता, तुम्हें पता है मैं इस तरह का बंदा ही नहीं हूँ। मैं लड़ाई से दूर भागता हूँ, उतना ही तुम मुझे लड़ाई के करीब लेके आती हो। खुदा का वास्ता है यार, आगे अम्मी ने सुन लिया यार। मान जाओ यार, प्लीज मान जाओ यार। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसकी अपने घर में कोई वैल्यू ना हो। यार कम से कम बोलो तो आराम से यार। एक तो कितना आराम से बात करूं, मैं थक गई हूं। तुम मुझे मेरी किसी बात पे वैल्यू नहीं देते, मुझे सिर्फ अपनी मम्मा की बात सुनते हो। मैं अब ये अटल फैसला कर चुकी हूँ, मैं बुलाऊंगी अपने बहन भाइयों को, सब आएंगे तुमसे बात करने। यार बुलाओ बुलाओ बुलाओ, लगाओ तमाशा। हाँ अभी आएंगे, पहुंचने वाले हैं अब लोग यहाँ पर। एक तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो, बुलाओ। जो तमाशा तुमने लगाना था ना, लग चुका है। लगेगा तमाशा, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। दिल तो मेरा करता है, मैं मजबूर हूं। मैं क्या ठीक है। आपको पता है क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है? अब क्या हो गया है? सनी भाई की लड़ाई हुई है। फिर कोई नई बात है? कोई नई बात है तो बताओ यार। नई बात नहीं है, बड़ी कड़ाके की लड़ाई हुई है। इस बार अम्मी के साथ भी भाई ने बदतमीजी की है। की और मोटे ने अम्मी नाल बदतमीजी की थी? हाँ इस बार बहुत कड़ाके की लड़ाई हुई है। भाई ने अम्मी के साथ भी बदतमीजी की है। पूछना है मामा। यार आप मेरी बात और सनी, भाई तूने अम्मी के साथ बदतमीजी की है? भाई मैंने बदतमीजी नहीं की। भाई मैंने बदतमीजी नहीं की। उन्हें कहा था बाहर बैठे, मैं आ रहा हूँ। वैसे थोड़ी यार मेरी बात सुन, तू इतना बड़ा हो गया कि तेरी जुबान अम्मी के सामने चलने लगी। भाई ऐसी बात नहीं है। जुम्मा 4 दिन हुए नहीं है तेरी शादी को, हैं? बीवी ने तुझे कैसा पट्टू डाला है कि तेरी जुबान ही उसकी 2 फुट है, तेरी 4 फुट हो गई है। तो शर्म नहीं आती अम्मी से बात करते हुए इस तरीके से? भाई मुझे सारे भाई आपको किसने बताया? मैंने बदतमीजी नहीं की। आप अम्मी से पूछो। ये देख ये गुड़िया बता रही है सारा कुछ। मैंने भी सुना था। और भाई बताओ वो मैं तो कहाँ से, मुझे बताओ। और किस, मुझे लगता है मल्ले ने भी सुना होगा, इतना ऊंचा बोला होगा इतनी इसने। जोर से बोल रहे तो थे। भाई ये अपनी जुबान है ना अपनी बीवी पे चलाया कर, ठीक है? और दूसरे नंबर पे सुन करवा दिया आपने मुझे। इधर देख, इस महीने बिल जमा करवाने की बारी तेरी है। मीटर कटा ना अगर, फिर देख ली जरा, तेरे से भरवाऊंगा मैं। भाई मैं कोशिश। भाई साहब आप कुछ ज्यादा नहीं बोल यार रहे? आप तो चुप करो यार। भाभी जी मैं क्यों ना बोलूं? मुसलसल तो खड़े हुए मेरी
इंसल्ट कर रही है भाभी जी, और मैं कुछ भाभी नहीं। जी, यार वो बड़े हैं, कुछ नहीं हो जाता अगर कर भी दिया तो। मेरी गल सुन भाभी जी, ਤੁਸੀਂ 4 लफ्ज़ पढ़ गए हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗ गई, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। भाई ना यार, आप भाई फिर वो बदतमीजी करती है यार। मैं अम्मी को भी मैंने प्यार से ही कहा। भाई मेरी बीवी ने की है कभी बदतमीजी, ये बता जरा। और भाई मेरी बात सुन, अभी तो कर दी है तूने बदतमीजी अम्मी के साथ, ठीक है, ये पहली और आखिरी दफा है। दूसरी दफा अगर तूने इस तरह की हरकत की ना, उठा के बाहर फेंकूंगा तुझे और तेरी ये मैडम को, ठीक है ना। आओ चलें। ये इज्जत थी मेरी। देख लिया, ये इज्जत है तुम्हारी। ना तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बात सुनते हैं, ना बाहर वाले तुम्हारी बात सुनते हैं, ना वो मेरी बात सुनते हैं। मैं किस भरोसे तुम्हारे साथ रहूं? यार देखो मैं कमा तो रहा हूँ, मैं क्या कमा रहे हो तुम? 40,000 की मैं नौकरी कर रहा हूँ। 40,000 में क्या होता है आजकल के दौर में? हर बात तुमने ऊंचा बोलना होता है। ऊंचा लो तो कम से कम ना बोला करो। तुमसे मैंने एक ही डिमांड की थी कि ऊंचा ना बोलो। अब तुमने बोल दिया तो आ जाते हैं तुम्हारे भाई, तो मैं देख लेता हूँ वो भी क्या कर लेता है। बस ठीक है, आज हो जाएगा फैसला। फजूल जिंदगी है यार, जिंदगी खराब कर दिया। हक डाल के 40,000 रुपए में तुम गुजारा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मैं 40,000 में गुजारा। हो जाने दो फैसला आज। क्या करूं अल्लाह, उधर माँ को राजी करता हूँ जन्नत के चक्कर में, इधर दुनिया तबाह होती है। दुनिया को राजी करता हूँ, आखिरत तबाह होती है। मैं क्या करूं अल्लाह, मैं किधर फंस गया हूं? मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया अल्लाह। मैंने क्या कर दिया इतना बड़ा कि आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। कभी कभी तो लगता है कि सुकून सिर्फ वॉशरूम में ही बैठ के मिलता है। कुछ देर बंदा सुकून से बैठ जाता है। ना ऑफिस वालों का दिमाग में खचखच, ना घर वालों की खचखच। दिल तो करता मैं खुदकुशी कर लो, खुदकुशी कर लो तो आप नाराज हो जाओगे अल्लाह। आए भाई। क्या हाल है? अस्सलाम ठीक हो? वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक भाई, बस क्या बताऊं। पता नहीं क्या गलती हो गई है यार, लोग ने अपनी इज्जत दे दी है इनको। भाई आप तो बड़े हैं यार इस घर के, कम से कम आपको तो ख्याल करना चाहिए यार। अगर हमने आपको अपनी इज्जत दे ही दी है तो आप उसकी पासदारी क्यों नहीं रखते? भैया मेरी बात तो सुने। मैंने यार मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मुझे अभी भाई से बात करने थे। कम से कम वो घर के बड़े हैं। भाई मेरे बात दरअसल ये है कि हमारा भाई जो है ना वो पोलू शाह है, पोला है, इसको तो कर लूंगा मैं हैंडल, लेकिन जो आपकी बहन है ना भाई, तौबा तौबा भाईजान तौबा। बात सुने भाईजान, जब इज्जत पे बात आ जाए ना, हम मेरे से नहीं पैन तुसी इज्जत अपनी ले जाओ इत्थों। भाई मैं ले जाऊंगा इज्जत तो अपनी। ले जाओ फिर, ले क्यों नहीं जाओ। ले जाओ। चलो बहन अपने कपड़े पैक करो, सारी पैकिंग करो, चलते हैं। बहुत 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 मेरी तरफ से। ओ भाई आप देखें ना, आप माहौल चेक करें। अगले को माफी मांगने के बजाय वो कह रहा ले जाएं आप। बड़े हैं, मेरी बात सुने। मैं सिर्फ इसको पैसे का मसला है। 40,000 रुपए मैं महीने का कमा रहा हूँ। मैंने कहा मैं और कमा लूंगा। अभी हमारी शादी को 6 महीने हुए। 6 महीने में भाई इतनी जल्दी आप भी थोड़ा सोचें। आपकी भी कल को शादी होनी है। प्लीज ऐसे ना बात को बढ़ाएं, बात को खत्म करें। अपनी बहन को भी कुछ समझाएं। जिस तरीके से बोलती है ना वो आपको भी पता है। क्या आपकी बोला तरफ से- उसने भाई, क्या बोला? आपके आपने तरफ- क्या कहा है इसको बताएं। भाई मैंने सिर्फ अपने हक की बात की है। यार हक की बात हो तो उसका फर्ज है ना भाई, आप उसके मिजाजी खुदा हैं। अगर आप इसको लवाजमात या आप इसको यार मैं किस किस के हक पूरे करूं? मैं अपनी माँ के हक पूरे करूं, अपनी बीवी के पूरे करूं, आपके करूं, अपने भाई के करूं। मैं तो यार मैं हक पूरे कर करके थक गया। मैं 40,000 रुपए में किसी के हक नहीं पूरे होते भाई। इससे ही थोड़ा बहुत सब्र कर ले, अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला, अल्लाह दे देगा। भाई वैसे ये बात तो है, ये ऊंचा बहुत बोलती हैं। तुम तो चुप करो, मुझे तुम्हारा सारा पता है। बस बहुत होगी। चलो चलें, पैकिंग करो, वेल लाऊंगा मैं दानू। चलो देखते हैं।
ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ पैकिंग करो। अब बदमाश मैं ये तो नहीं जानता कि ये मेरा इम्तिहान है या मेरे ही गुनाहों की सज़ा है, लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। तलाक भी एक नापसंदीदा अमल है। मैं इस तरह की टेंशनों से तंग आ गया हूँ। किसी एक को राज़ी करूँ दूसरा नाराज़, दूसरे को राज़ी करूँ तीसरा नाराज़। मैं इस दुनिया से या अल्लाह तंग आ चुका हूँ। अब मेरा दिल करता है कि मैं तेरी तरफ रुजू करूं और तेरे पास आ जाऊं अल्लाह। मैं इस दुनिया की जिंदगी से तंग आ चुका हूं। बात सुने, ये भाई का मैसेज आया है कि मेरी ना लाश दफ्तर से आके उठा लो। हैं? हाँ, ये देखे